तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टोरी। तो जल्दी जल्दी फटाफट आ जाइए सभी यहाँ पे इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं। ये एपिसोड 3 है जो कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। तो दोस्तों मैं रोजाना आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 16 तारीख और 20 तारीख को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम का डेट निकाल चुका है। तो बिहार के CSBCC की तरफ से तो डेट निकल चुके हैं और एडमिट कार्ड भी आप लोग डाउनलोड कर चुके ही होंगे। नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक है जहाँ पे जाकर आप डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में फटाफट अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बेल आइकन को भी ऑल में प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये एपिसोड 3 नंबर है। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 एपिसोड कर चुके हैं, यानी कि रोजाना मैं 2 वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम हॉल में जब जाए तो आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पर आपको हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस संबंधित सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यह क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है। हम लोग हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चन लगभग कर रहे हैं और 25 क्वेश्चन बाद में, यानी कि आपको रोजाना 50 क्वेश्चन के आसपास मैं दे रहा हूं ताकि आप बोर ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लिए हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, सूफी जाने जाते हैं किस प्रकार से। यह क्वेश्चन आपको प्रीवियस के क्वेश्चन से संबंध रखते हैं। सूफी जाने जाते हैं किससे, तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है मुस्लिम संत के नाम से। सूफी जो जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से जाना जाता है। तो अब कैसे पता चलेगा कि मुस्लिम संत से नाम से जाना जाता है, तो यह मुस्लिम संत मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन सूफीवाद या सूफी मत के रूप में जाना जाता है तथा इसके अनुयायी संत सूफी कहलाते हैं। ये सभी यहाँ से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है 2nd नंबर ऑप्शन। 2nd नंबर क्वेश्चन और 2nd नंबर क्वेश्चन का आंसर भी आपके लिए लाजवाब आएगा। क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पर्दा दर्पण हुआ था। पर्दा दर्पण हुआ था यानी कि पर्दा दर्पण हुआ था यानी कि आने का आवागमन हुआ था, यानी कि पूछने का तो अपने अपने तौर तरीके हैं। तो एग्जाम हॉल में आपको किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। 1600 ईस्वी फटाक से कर देना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी 217 साझेदारी के साथ में गवर्नर टॉमस स्मिथ रहे थे और उन्हीं के संबंध में यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में सर्वप्रथम बैठाया गया था। यहाँ से इतना क्वेश्चन निकलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपको सीखना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे आपको 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। सब लाजवाब यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सभी को 1980 में। ठीक है, 1980 में। और किसके संबंध में, तो दिसंबर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, जिन्होंने सबसे पहले अध्यक्षता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में ही हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगा गया है कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, यानी किसने बुलाया था संपूर्ण क्रांति को। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर देते हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, जो कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान लोक नायक जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्ष 1974 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, वर्ष 1974 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न निकल के आता है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित हुए थे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित हुए थे यानी कि देखने लायक वो लोकतंत्र स्थापित कर दिए गए थे, जो कि यहाँ पे आंसर स्विट्जरलैंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे प्रशासक को चुनती है, यानी कि प्रशासक जो होती है ना, पुलिसकर्मी, बिल्कुल उसे, जो स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उपयुक्त उदाहरण। ठीक है, उपयुक्त क्या हो जाते हैं, उदाहरण हो जाते हैं। अगला प्रश्न आप निकल के आते हैं राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है। तो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आता है सभी के लिए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासन जब लागू होते हैं तो उसी के समक्ष और राष्ट्रपति के जो भी कारण होते हैं, कामों होते हैं, उनको बढ़ाने के लिए, जो भी कार्यों को बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र में, तो हर एक राज्यों में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो बिहार के राज्यपाल कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। ध्यान दीजिए, विधान परिषद कौन से राज्य में नहीं है जो कि भारत में अवेलेबल है वो राज्य। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है सभी के लिए गुजरात। ठीक है, गुजरात में आपको क्या नहीं है, विधान परिषद राज्य नहीं है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, साथ में आपको ये 6 राज्य में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में यहाँ पे जैसे कि विधान परिषद लागू है, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न निकल के आता है सभी के लिए यहाँ पे
8 नंबर क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है? संघवाद की विशेषता नहीं है। हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो संघवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों एवं अधिकारों का विभाजन, स्थानीय निकायों को महत्व तथा स्वतंत्र न्याय प्रणाली देने के लिए आपको संघवाद की विशेषता रखी जाती है, जो कि आपको संघवाद की विशेषता यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि सत्ता का केंद्रीकरण में अवेलेबल नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में भूदान व ग्राम आंदोलन किसने आरंभ किया, यानी कि किसने आरंभ किया, स्टार्ट किसने किया था? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी की स्क्रीन पे, आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे ने भारत के भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा इसको लागू किया गया था, यानी कि आरंभ किया गया था, स्टार्टिंग किया गया था, जो कि डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न निकल के आते हैं सभी की स्क्रीन पे। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि एक कथन जो है वो गलत लिखा गया है, बाकी 3 ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पे, वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था, ये एकदम से गलत है, जो कि 20 मई 1961 को यहाँ पे इसका लागू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। अगला प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? महात्मा गांधी ने कौन सा पत्रिका शुरू की थी? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, हरिजन को। ठीक है, हरिजन नामक पत्रिका शुरू किया गया था। अब इसका कब शुरू किया गया था, इसका कमेंट में लिखना ना भूलेंगे, जितना लिख देते हैं ना उतना आपको याद हो जाता है। अब ये भी याद रखते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा कितने पत्रिका शुरू किए गए थे, जैसे कि यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और हिंद स्वराज आदि पत्रिका संपादन किए गए थे। किनके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। अगला यहाँ पे प्रश्न निकल जाता है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है दक्षेस, ठीक है, इसका ही नाम है, सार्क की वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है? ठीक है, तो सार्क के मुख्यालय कहाँ है? आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, काठमांडू है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए और लिखना होगा आपको। ठीक है, आप लिख देते हैं ना उतना याद हो जाती है आपको। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितने हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, 8 सदस्य होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर निकल के आता है, निर्वाचन प्रक्रियाओं में विषय में क्या सही है? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, इसको हम लोग ऐसे देख लेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो क्या सही है? तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा कि प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है, जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य को पूर्तन करता है, यानी कि पूरी करता है। ठीक, क्वेश्चन है, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? ध्यान दीजिएगा, संविधान अपने नागरिकों को, यानी कि भारत में जैसे संविधान लागू हुआ है, तो इन्होंने अपने जितने भी नागरिक हैं, यानी कि हम सब जो हैं, उनको कौन से अधिकार को गारंटी दिया था कि आप ये कर सकते हैं? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2। ध्यान दीजिएगा, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, लेकिन ये तो भारत में चलता नहीं है, सब अपने अपने भेदभाव में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न निकल के आता है यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य करते हैं, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। अगला प्रश्न निकल के आता है यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पे शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर आप भारत में शांति सम्मान अगर चल रहा है, अगर किसी देश के माध्यम से अगर आपको विस्फोटक हो रही है आपके भारत में, तो उसको सहना बिल्कुल गलत बात है, यानी कि ईंट की जवाब पत्थर से देना, ये संभव यहाँ पे बताया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे रखे गया, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? सभी को पता है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म को स्थापना किया गया था? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे निकल के आता है बौद्ध धर्म का। सिद्धार्थ किसका नाम था? गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ नाम था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना
किसने की थी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है एनी बेसेंट ने, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर निकल के आएगा सभी की स्क्रीन पे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। ड्रेस रिहर्सल किस देश की जो विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, सभी के स्क्रीन पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि स्पेन का गृह युद्ध आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपको ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। अगला प्रश्न निकल के आता है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये भी आपको बेहद ही जरूरी वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। अब काहे दिया था ये भी जानकारी में रखना है कि 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, ठीक है, खिलाफत कमेटी के अनुसार ही आपको 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर खिलाफत आंदोलन सही हो जाएगा। अब ये कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। किस लिए हुआ था, तो ये अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन अध्यक्षता करते हुए असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। यहाँ पे पूछेगा असहयोग आंदोलन का नारा कब दिया था, तो 1919 में। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 में। और यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था, तो 1919 में। और ये कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ये सभी यहाँ से क्वेश्चन को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर निकल के आता है 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। नॉट का यूज किया गया है, तो इस प्रकार से हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू होगा, ये परिणाम सही नहीं है, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम नहीं हैं। बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ, ये भी सही है। एडम स्मिथ के लेजर फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, ये भी सही है। और सार्वजनिक व्यापक मताधिकार की स्थापना हुई, ये भी सही है। अगला यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर 1929, 1931, 1930, 1928 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है 1930 में। ठीक है, 1930 में क्या हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे 1930 हो जाएगा। डेट पूछेगा तो 5 अप्रैल को कर दीजिएगा। और ये क्यों हुआ था, तो नमक कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। इतनी क्वेश्चन यहाँ से आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कौन से क्षेत्र में अपना सहयोग दिया था, अपना योगदान दिया था, तो आंसर हो जाएगा महिला सशक्तिकरण के। महिला सशक्तिकरण के रूप में आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और लेखक के रूप में इसका महत्व दिया था। यह कब हुआ था, तो 1856 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था। ध्यान दीजिएगा, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था, तो ये याद रखिएगा, यानी कि उनका नाम था। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक प्रकार के क्वेश्चन रखा था। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिनका उस उपनाम था सीमांत गांधी के रूप में भी बनाया गया था। तो यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए। फिर अगला 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, जिसके कारण से हम लोगों को ज़्यादा बोर ना होना पड़े और क्वेश्चन भी हम लोग अच्छे से कर सके। तो 16 तारीख को एग्जाम है, सभी तैयार हो जाइए और फटाफट सारे वीडियो को आप कलेक्ट कर लीजिए। प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यह वीडियो आपको लगभग 55 के आसपास आपको सारे वीडियो मिलेंगे, जो कि 20 तारीख से पहले आपको सारे समाप्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका हेल्प मिल जाए। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक।